नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए BHIC 114 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस ईयर है जो कि दिसंबर 2025 का है। इसमें आपको फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। फॉर्मेट एग्ज़ाम फॉर्मेट है, 3 घंटे का आपका समय रहेगा और 100 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। 2 भाग इसमें दिए जाएंगे और दोनों में से 2-2 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने होंगे। सभी के अंक आपके समान रहेंगे और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 400 शब्दों में देना होगा, यानी 4 से 5 पेज समथिंग आपको लिखना होगा। कुल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के अंक 20-20 नंबर के रहेंगे तो 100 अंक का आपका पेपर हो जाएगा। देखिए, पहला है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फासीवाद की मुख्य विशेषताओं और इसके लामबंदी के स्वरूप की समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, युद्ध साम्यवाद और नई आर्थिक नीति की रूस में समाजवाद के निर्माण में क्या भूमिका थी। तीसरा क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद के सिद्धांतों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। इसमें 4 टिप्पणियाँ दी गई हैं, कोई 2 आप सेलेक्ट कर लेंगे और एक के लिए आपको 200 शब्द यानी लगभग 2 पेज लिखने होंगे और 10 नंबर मिलेंगे। 2 के लिए 20 नंबर मिलेंगे आपको। कोई भी 2 जो आपको अच्छे से आती हैं वो सिलेक्ट कीजिए। पहली है वाइमर रिपब्लिक, दूसरी है प्रारंभिक समाजवादी विचारक, तीसरी है गेस्टपो, चौथी है अफ्रीका में उपनिवेशवाद। भाग 2 का 5वां क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन के प्रभावों की विवेचना कीजिए। देखिए, आपको क्या करना है कि जो इग्नू में ये हमेशा रहा है कि पिछले जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन रिपीट होता है। बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे दिया है, क्या पूछा गया है। टॉपिक आपके वही होते हैं लेकिन सिर्फ उसको क्वेश्चन को अलग से दे दिया जाता है, अलग से घुमा फिरा के दे दिया जाता है। देखिए, छठा क्वेश्चन है फिर आगे, विश्व युद्ध के उपरांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संकट पर चर्चा कीजिए। 7वां है, नस्ल और वर्ग विचारधाराओं के अर्थ और विकास की समीक्षा कीजिए। 8वें क्वेश्चन पर आपको 4 टिप्पणियां दी जाएंगी जिनमें से आपको कोई 2 सेलेक्ट करनी है। पहली आधुनिकतावाद, दूसरी समाज का पतन और तीसरी है फ्रेडरिक नीत्शे, चौथी है यथार्थवाद। समाज का पतन, आधुनिकतावाद और यथार्थवाद तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपके ये टिप्पणियों में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका जून 2025 का रहेगा। इसमें भी आपका पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवादी विचार के प्रमुख चरणों के विशेष संदर्भ में समाजवाद के केंद्रीय विचारों की व्याख्या कीजिए। पहले आप समाजवादी विचार के बारे में भूमिका लिखेंगे, फिर उसके सारे मुख्य चरण लिखेंगे, सारे विचार केंद्रीय विचार लिखेंगे। पूरे आंसर का लास्ट में आप 4 से 5 लाइन में निष्कर्ष लिखेंगे। इसी फॉर्मेट को आपको हर क्वेश्चन के साथ फॉलो करना है। दूसरा जो कि बार बार रिपीट होता है फासीवाद के बारे में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले क्वेश्चन पेपर में भी हम आपको बता चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, फासीवाद के उदय में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चित्रित कीजिए। जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन में आपको 4 टिप्पणियों में कोई 2 सेलेक्ट करनी। पहली मार्क्सवाद का प्रभाव, दूसरी वर्साय की संधि, तीसरी है कॉमिनटर्न और चौथी आतंक और शुद्धिकरण। मार्क्सवाद का प्रभाव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 5वां क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को बढ़ावा देने में साम्राज्य की भूमिका और उपनिवेशों के धर्मों पर पड़े प्रभाव का परीक्षण कीजिए। 6वां क्वेश्चन है, विश्व युद्ध के उपरांत काल में पारिवारिक और कार्य पैटर्न में परिवर्तन सहित मुख्य संस्कृति बदलावों की विवेचना कीजिए। 7वां है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रूमानीवाद की अवधारणा और इसके साहित्य, कला और संगीत पर पड़े प्रभावों की चर्चा कीजिए। 8वें में आपको 4 टिप्पणियां दी जाएंगी। पहली शीत युद्ध, दूसरा है ऑगस्ट कमेंट, चौथा है जेंडर की विचारधारा, तीसरा है जेंडर की विचारधारा और चौथा विज्ञान के क्षेत्र में विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2024 का है। इसमें पहला
क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में उत्पन्न संकट की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। दूसरा है उपनिवेशवाद को परिभाषित कीजिए, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है यूएसएसआर में कृषि के सामूहिकरण के परिणामों का विश्लेषण कीजिए। चौथा है कि जिसमें से आपको कोई 2 टिप्पणी लिखनी है। पहली टिप्पणी जर्मनी में नाजीवाद, दूसरी है आरंभिक समाजवादी विचारक, और तीसरी है मिस्र में ब्रितानी उपनिवेशवाद, और चौथी है उस्मानी साम्राज्य। 5वां क्वेश्चन है भाग 2 का औपनिवेशिक शासकों द्वारा साम्राज्य निर्माण में शिक्षा तथा प्रतिवेदनों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। देखिए, छठा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में आर्थिक विकास क्रमों का विश्लेषण कीजिए। 7वां है 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास क्रमों पर चर्चा कीजिए। 8वां क्वेश्चन है जो कि रोमानवाद को लेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पहले क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। पहली टिप्पणी है साहित्य में रोमानवाद, दूसरी नस्ल और वर्ग के विचार पद्धति, तीसरी है वैश्वीकरण, और चौथी है फ्रांसीसी हिंद चीन। तो दोस्तों, ये थे BHIC 114 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें आपको बता चुके हैं। इनको एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा, और इन क्वेश्चन पेपर में से अगर आपका कोई भी टॉपिक छूट रहा है जो आप अभी तक नहीं कवर कर पाए तो उसको कवर कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।